हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हम अपने 10th बी एक्सरसाइज के 1 to 7 क्वेश्चन अपनी इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। अभी हम इसके जो अगले क्वेश्चन हैं 8 to 14 वो इस वीडियो में करेंगे। लेट वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, ए डीलर परचेज्ड ए फैन फॉर ₹1080 आफ्टर अलाउिंग ए discount of 25% on its mark price. He gains 25%. Find the mark price of the fan. बेटा हमारा क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन इक्वल टू 1080 रुपीज़ गिवन है इन्होंने। डिस्काउंट परसेंट गिवन है कितना, 25% ऑफ ऑन एमपी। ठीक है, गेन दिया हुआ है 25%। तो लेट एमपी यानी कि आपके पास जो मार्क प्राइस है उसको वो पूछा है हमसे, तो उसको हमने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। ठीक है, अगर एमपी एक्स है तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 25% ऑन एमपी, तो 25% ऑन एमपी यानी कि आपके पास हो गया 1/4 एक्स। ठीक है, 1/4 एक्स। अब आपके पास जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगी, एमपी माइनस डिस्काउंट। तो एमपी माइनस डिस्काउंट यानी कि आपके पास क्या है, एमपी कितना है, एक्स, माइनस में 1/4 एक्स। तो आपके पास हो गया 4 × 4x माइनस एक्स यानी कि 3/4 एक्स। ये आपके पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया 3/4 एक्स। ठीक है, 3/4 आपके पास सेलिंग प्राइस है बेटा। अब हमारे पास रियलिटी में जो एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 इंटू में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसको हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट कितना है, 25% अपॉन में 100 इंटू में कॉस्ट प्राइस कितना है, 1080। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आया हमारे पास, सेलिंग प्राइस हमारा ये आया है 3/4x। ठीक है, तो 3/4x इक्वल टू 125/100 इंटू में 1080। तो 5 से 25 से डिवाइड करेंगे 4 पे, 5 पे, 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28 और 0। ठीक है, तो 3/4x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 270। x की वैल्यू फाइंड करनी है, बिकॉज हमने x को क्या माना है, लेट एमपी यानी कि मार्क प्राइस इक्वल टू x हमने यहाँ पे लेट किया है, तो x की ही वैल्यू चाहिए हमें। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 5 इंटू में 270 और बेटा अपॉन में चला गया 3 और मल्टीप्लाई में चला गया 4। 3 से डिवाइड करेंगे 90 पे हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई बाई 90, 9 to 18 यानी कि क्या हो गया आपके पास 1800 इज मार्क प्राइस। नो बेटा, 10th जो क्वेश्चन है आपके पास, 9th क्वेश्चन आपका सेम 8th क्वेश्चन के मेथड जैसा ही, आपसे उसको खुद से ट्राई करेंगे। 10th क्वेश्चन है डिस्काउंट इक्वल टू 16%। भाई 10th क्वेश्चन में पूछा है कि ए ज्वेलर allows a discount of 16% to his customers and still gains 20%. Find the mark price of a ring which cost the jeweler ₹1190। ठीक है, तो इसने कहा है कि भाई अगर उसको 20% गेन भी हो जाता है और वो 16% उसको डिस्काउंट भी दे रहा है और उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 1190 रुपीज़। ठीक है, तो बताइए कि जो मार्क प्राइस है वो कितना होगा। तो भाई यहाँ पे डिस्काउंट गिवन है 16% और ऑन एमपी गेन है कितना, 20%, कॉस्ट प्राइस है 1190। तो हमने क्या मान लिया, लेट मार्क प्राइस इक्वल टू एक्स। डिस्काउंट कितना है, 16/100 एक्स। ठीक है, भाई वो किसका हो गया, ये ऑन एमपी है तो एक्स के अकॉर्डिंग हो गया। एसपी क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस में डिस्काउंट। ठीक है, तो x माइनस 16/100 x। अब यहाँ पे क्या हो गया आपके पास 100, तो यहाँ पे हो गया 100x माइनस 16x। ठीक है, तो 100 में से 16 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 84x अपॉन में 100, 84/100x। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये हो गया 84/100x। अब ये एसपी है यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, सीपी गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सीपी क्या होता है बेटा,
सीपी होता है आपका 100 अपॉन में 100 प्लस में गेन, यानी कि गेन परसेंट जितना है और मल्टीप्लाई में एसपी, ठीक है। तो आपका सीपी कितना है 1190 इक्वल टू 100 अपॉन में 100 प्लस 20% बिकॉज गेन इज गिवन 20%, तो 20 और मल्टीप्लाई में एसपी इज 84x अपॉन में 100, ठीक है। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमने ओनली x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 84x इक्वल टू 1190 और ये जो था आपके पास ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 120 और x की वैल्यू हो जाएगी 1190 और मल्टीप्लाई में 120 और अपॉन में हो जाएगा 84, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में हो जाएगा। अब बेटा इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 6 जा 12 एंड 0, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, ठीक है। फिर से 2 पे कर लेंगे 30 एंड 21, ठीक है। 21 से अगर हम इसको 9 10 11 3 से करें तो 3 पे 7 पे और 3 पे 10 पे, ठीक है। 7 से करेंगे 7 7 7 7 जा 49 एंड 0, यानी कि 7 से कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 170 और एक 0 ये हो गया 0 0, यानी कि आपके पास x आपने क्या लेट किया था बेटा, आपने मार्क प्राइस लेट किया था। तो मार्क प्राइस क्या हो गया आपके पास, यानी कि एमपी की वैल्यू क्या हो गया आपके पास ₹1700, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा 11th क्वेश्चन। सो बेटा आपके पास 12th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन आपका 10th क्वेश्चन के बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि सेम मेथड है, आप खुद से उसको ट्राई करेंगे। सो 12th क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस सो डे शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स सो दैट आफ्टर अलाउइंग a discount of 10% on the mark price he gain 8%, ठीक है। कि उसने अलाउ किया है कि डिस्काउंट कितना होना चाहिए 10% होना चाहिए और उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना, प्रॉफिट उसको हो रहा है 8%, ठीक है। तो वहाँ से हमने कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करनी है और मार्क प्राइस भी फाइंड करना है। तो आपके पास डिस्काउंट हो गया 10% एंड गेन हो गया 8%, तो यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस भी फाइंड आउट करनी है और मार्क प्राइस भी फाइंड आउट करना है। तो बेटा देखो सबसे पहले हमें गेन फाइंड करना है, तो गेन आपके पास कितना है, देखो गेन क्या हो जाएगा, गेन परसेंट है गेन अपॉन में सीपी और मल्टीप्लाई में 100। तो इसके लिए आप सीपी को लिखेंगे, तो इसके लिए आपने जो सीपी है वो लेट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं सीपी, लेट सीपी इक्वल टू 100 रुपीज़, ठीक है। हमने यहाँ पे एक्स की बजाय क्या लेट किया 100 रुपीज़, सीपी जो है वो लेट कर लिया। तो गेन हो गया गेन अपॉन में सीपी और मल्टीप्लाई में आपके पास हो गया 100, ठीक है। गेन कितना है 8%, गेन अपॉन में सीपी कितना 100 और मल्टीप्लाई में 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो जी यानी कि गेन इज इक्वल टू 8 रुपीज़, ठीक है। 8 रुपीज़ उसको गेन हो गया, ठीक है। तो 8 रुपीज़ गेन हो गया, तो आपके पास जो एसपी है वो क्या हो जाएगा सीपी प्लस में गेन अगर 8 रुपीज़ है तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 100 प्लस में गेन यानी कि 8, तो 108 रुपीज़, ठीक है। यानी कि आपके पास जो गेन है वो है 8 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़। सेलिंग प्राइस क्या होती है, जितना प्रॉफिट होता है उसको उसी के अकॉर्डिंग होती है, तो 108 रुपीज़ उसकी सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है। अब आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपकी किसके अकॉर्डिंग होती है भाई, यहाँ पे आपकी सेलिंग प्राइस होती है किसके अकॉर्डिंग भाई, अगर हम मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो सेलिंग प्राइस होती है मार्क प्राइस माइनस में डिस्काउंट, ठीक है भाई। ये तो गेन के अकॉर्डिंग हो गई, ठीक है ना। अब अगर हमारे पास सीपी ये था तो हमने मान लिया लेट एमपी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एसपी इज इक्वल टू एमपी और माइनस में डिस्काउंट हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना है 108 है भाई, सेलिंग प्राइस हमने 100 एमपी यानी कि एक्स और माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है भाई, डिस्काउंट है 10, तो 10 यानी कि एक्स माइनस में 10 अपॉन में 100 और इनटू में एक्स, बिकॉज ऑन एमपी है तो ऑन एमपी यानी कि 10% ऑन एमपी, तो एमपी कितना है एक्स है, तो यहाँ पे आपके पास हो गया 100
जीरो जीरो कट गया, 10 हो गया, 10x माइनस में x और इक्वल टू ये 108 है। तो आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 9x इक्वल टू में 108 और मल्टीप्लाई में 10 चला जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू हो गया 108 मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में हो जाएगा 9, 9 से करेंगे 9 टू जा 9 बजे 9 और 9 हो जाएगी, यानी कि x इक्वल टू 120 आ गया। अब x हमने क्या माना है यहाँ पे भाई, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 120। तो x की वैल्यू 120 है, इट मीन्स आपके पास mp कितना आ गया, mp की वैल्यू यानी कि मार्क प्राइस आपके पास कितना आ गया 120 रुपीज, ठीक है। mp कितना आ गया 120 रुपीज। अब हमें क्या और निकालना है यहाँ पे, हमने यहाँ पे भाई सीपी जो है वो हमारे पास 100 माना हुआ है हमने, और एमपी हमारे पास 120। तो हमने तो क्या फाइंड करना है, उसने कहा है कि भाई आपने फाइंड करना है हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, परसेंट रेट ऑफ डिस्काउंट, यानी कि रेट ऑफ डिस्काउंट तो 10% गिवन है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कितना परसेंट ज्यादा था एमआरपी। तो रेट ऑफ एमपी अबव सीपी इक्वल टू 120 माइनस में 100, तो कितना हो गया 20%, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देख लेंगे। हमने सबसे पहले डिस्काउंट गिवन है, हमें गेन परसेंट गिवन है, ठीक है। सीपी हमने मान लिया 100 रुपीज़ और एमपी हमने एक्स मान लिया, तो गेन परसेंट क्या हो जाएगा, अभी फॉर्मूला पुट कर दीजिए। और गेन हमें गिवन है कितना 8%, और यहाँ से आपके पास गेन निकल के आ जाएगा 8 रुपीज़, ठीक है। यहाँ से फिर आपके पास अगर गेन है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपके पास 108 रुपीज़, बिकॉज हमारे पास सीपी हमने क्या माना हुआ है 100 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस भी ये तो किसके अकॉर्डिंग, उसका गेन परसेंट था जो भी, यानी कि गेन के अकॉर्डिंग हो गया। अब ये जो सेलिंग प्राइस है किसके अकॉर्डिंग होगी बेटा, ये एमआरपी के अकॉर्डिंग हो जाएगी, मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास हो गया 108 इक्वल टू ये आपका हो गया, यानी कि यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब x इज इक्वल टू हमने क्या माना हुआ है, मार्क प्राइस माना हुआ है, ठीक है। तो मार्क प्राइस जब 120 है तो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है ये पूछा है, तो 20% ज़्यादा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। इसमें कहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ ए टीवी इज 18,500 रुपीज़। ए डीलर अलाउज टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%। फॉर हाउ मच इज़ द टीवी अवेलेबल। भाई कितने में टीवी जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, इसके बारे में पूछा है, ठीक है। तो अगर वो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट डिस्काउंट 20% गिवन है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस हो गई आपके पास 18,500 माइनस 20% ऑफ किसका, 20% ऑफ 18,500, 20 कैंसिल। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 18,500 और 20 को 185 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 3,700, ठीक है। 3,700 आप कर लेंगे इसको, देखो 2 से करेंगे तो 5 to the 10, 8 to the 16 7, फिर 2 1 0 1 3 और 1 0 इसका 20 का 0 है ये। अब इसको माइनस करेंगे तो 0 और यहाँ पे 0 एंड 15 में से 7 आपके गए तो बच गया 8 एंड यहाँ पे 7 में से 3 गए तो 4, ठीक है, और यहाँ पे 1, ठीक है। तो यानी कि 14,800 फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो उसकी सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी 14,800। ऐसे सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग भी जो एमपी है वो तो वही रहेगा, एमपी इज इक्वल टू 18,500 रुपीज़ रहेगा एंड डिस्काउंट हो जाएगा कितना, डिस्काउंट 5% गिवन है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपके पास एमपी माइनस में डिस्काउंट, यानी कि 18,500 माइनस में 5 अपॉन में 100 इंटू में 185 0 0, तो 20 से 20 कैंसिल, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 18,500 माइनस 5 5 25, 5 8 40 एंड 42, 5 5 and 925। सो आपके पास ये 925 हो जाएगा बेटा, एंड 925 को हम एक मिनट बेटा, यहाँ पे हमने एमपी हमारा ये रहेगा, सॉरी इसको आप एक बार फिर से कर लेंगे, ध्यान देंगे इस बात पे। देखो उसने सक्सेसिव लगातार 2 डिस्काउंट दिए हैं, यहाँ पे जो लगातार डिस्काउंट दे रहा है, पहला डिस्काउंट ये दिया तो उसका सेलिंग प्राइस हुआ ये, अब ये सेलिंग प्राइस उसका एमआरपी बन गया, यानी कि मार्क प्राइस हो गया।
तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ध्यान देंगे आप इस चीज़ पे। तो 14,800 आया है यहाँ पे, 2 0 2 0 कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई 8 5 जा 40 एंड 5 4 जा 20 20 एंड 24 5 जा 5 6 और 7 740 रुपीज़। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 0 6 एंड 7 5 और ये आपका हो गया फिर यहाँ भी बेटा वही आएगा, ये पूरा मिस्टेक हो गई हमसे, यहाँ पे भी 14,800 ही आएगा आपका। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो इसी के बेस पे लग रहा है, तो दोनों जगह यही आएगा। तो आपके पास ये हो जाएगा, तो इसको हम करेंगे तो 14,800 माइनस 5 8 जा 40 एंड ये हो जाएगा आपका 740। तो इसको हम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0, फिर आपके पास क्या आएगा 6 0 4 1। तो इतना यानी कि 14,060 रुपीज़ उसका जो सेलिंग प्राइस है वो होगा, यानी कि वो जो भी है टीवी है उसकी जो लास्ट में जो भी उसको जितना भी पे करना है वो ये रुपीज़ पे करना है, यानी कि ये उसकी सेलिंग प्राइस रहेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो बेटा 49 लास्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज़ इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि भी मार्क प्राइस क्या है, तो हमने उसको मान लिया 100। फर्स्ट डिस्काउंट गिवन है 20% ऑन एमपी, तो फिर डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट हो गया 20/100 इंटू में 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, आपके पास कितना बच गया 20। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई एमपी यानी कि 100 माइनस में 20 कितना हो गया 80। वही क्वेश्चन जो हमने अभी किया था उसी का थोड़ा सा मेथड सेम है, आगे का थोड़ा अलग है, तो यहाँ तक सेम करेंगे। सेकेंड डिस्काउंट जो है वो किस पे लग रहा है, सेकेंड डिस्काउंट लगेगा 80 रुपीज़ के ऊपर, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया, तो वो कितना है 5% ऑन एमपी। तो अब एमपी क्या बन गया 80, तो 5/100 इंटू में 80। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 5 2 जा 2 4 जा 8 यानी कि 4। ठीक है, अब एसपी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 80 माइनस में 4, तो कितना हो जाएगा 76 रुपीज़। भाई अब एसपी कितना है 76 है, इन्होंने ये कहा भी सिंगल डिस्काउंट बताओ, तो टोटल हमारे पास जो डिस्काउंट हमने बताना है सिंगल डिस्काउंट वो हमारे पास हो जाएगा 100 माइनस में 76, बिकॉज हमारे पास एमपी कितना था 100 और उसके ऊपर हमें दिया गया कितना, सेलिंग प्राइस कितनी 76, तो टोटल हो गया 24%। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपकी जो एक्सरसाइज 10th बी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई। इसके और क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, कुछ क्वेश्चंस जिनके मेथड सेम थे उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे स्किप किया है, वो आपने खुद से ट्राई करने हैं। अगर प्रॉब्लम आती है तो या तो आप लाइव क्लास में उसको डिस्कस कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप नंबर पर इनको सेंड कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अच्छे से इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, इन क्वेश्चंस को अच्छे से आप सॉल्व करके समझ के और फिर अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे, यही आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू।